सोनापुर में या जीआईपी में किधर भी जाऊं और मैं देखता हूं कि कुछ लोग। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिला और ये खुशखबरी मिला, मैं सोचा अपने वर्कर भाई के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। जो न्यूज़ आई है, जो खबर आई है, तो यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो सारे लोगों पर ये नियम लागू होता है और ये सारे लोगों को मिलेगा। आपको ऐसा नहीं कि आप कोई छोटी कंपनी में काम कर रहे हो, कोई बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो। कुछ लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि मुझे सप्लाई कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन यूएई गवर्नमेंट का कहना है, यूएई गवर्नमेंट ने जो बड़ा डिसीजन लिया है, ये सारे लोगों को, ये जो अपडेट है, जो खबर है, सारे लोगों पर ये लागू होता है। तो पहला जो अपडेट है वो भी आपको बताता चलो, वो भी आपको ध्यान से ये जानना चाहिए, क्योंकि ये शेख साहब ने भी वीडियो लोगों को बताकर अवेयर किया है, बताया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कामगार हैं जो करते क्या है, क्योंकि जो लोग यूएई में लगातार रहते हैं उनको तो पता है कि यहाँ पे जो भी सामान है, कचरा है, हर जगह पे बॉक्स बना के रखा होता है, वहाँ पे ही आपको फेंकना है। ऐसा नहीं कहीं भी आप फेंक दिए। तो अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। यूएई गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आप इस तरह का हरकत करते, जैसे पानी पी के, जो पानी का जो बॉटल होता है, यानी प्लास्टिक का बॉटल होता है, पेप्सी का बॉटल होता है, या कोई भी ड्रिंक का बॉटल होता है, आप अगर इस तरह से कहीं पर भी फेंकोगे और अगर कैमरा में कैच होता है, आपको मालूम है कि अभी यूएई के अंदर सिस्टम चल रहा है कि आपका फेस जो है स्कैन हो जाता है। फेस स्कैन होकर आपके पता चल जाता है आईडी के हिसाब से कि आपका नाम क्या है, सारा मतलब ट्रैक हो जाता है। फिर आपके ऊपर जुर्माना आ जाएगा। तो प्लीज़ सावधान रहे, सतर्क रहे। इस चीज़ को, इस न्यूज़ को बिल्कुल मजाक में, हल्के में नहीं लेना, नहीं तो बुरी तरह फंसोगे। जो लोग दुबई में लगातार रहते हैं उनको पता है हर चीज़, लेकिन जो लोग नए आते हैं उनको जानकारी नहीं होती है और बेचारे खामखा गलती कर देते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हर एक वर्कर भाई तक, ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। दूसरा जो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही, इस खबर में जो बताया जा रहा है, जैसा यहाँ पे छुट्टी से रिलेटेड जो अपडेट है, जो खबर है, इस अपडेट में एक्चुअली दुबई गवर्नमेंट ने थोड़ा दिन पहले भी अपडेट जारी करके बताया था कि यहाँ पे जो छुट्टी का अपडेट है, आप अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, जैसे कंपनी में काम करते हो, कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हो, तो यहाँ दुबई लेबर लॉ के हिसाब से वीक में आपको, यानी एक हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी आपको मिलती है। लेकिन आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो तो आपको दुबई का जो रूल है वो 2.5 दिन का है, यानी फ्राइडे हाफ डे, सैटरडे और संडे मिलता है छुट्टी। उसके बाद अगर अबू धाबी के अंदर है तो लगभग वही है, फुजैरा में भी लगभग वही है। लेकिन शारजा गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको 3 दिन की छुट्टी देती है जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं। यानी जो है आपको फ्राइडे पूरा मिलेगा, सैटरडे मिलेगा, संडे मिलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, बहुत बड़ी खबर सामने, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट का कहना था कि जो गवर्नमेंट ऐलान करती है छुट्टी का, वो जो ऐसे हॉलीडे जैसे ईद है, बकरीद है, नेशनल डे है, और भी बहुत सारे जो छुट्टी है, जो जितने गवर्नमेंट सेक्टर को मिलेगी छुट्टी, उतना ही छुट्टी जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते, जो कंपनी में काम करते, जो वर्कर है, कामगार है, उनको भी उतनी ही छुट्टी मिलेगी। लेकिन जो वीकली छुट्टी है, जैसे 2.5 दिन, 3 दिन, वो छुट्टी आपको ऐसा नहीं मिलेगी। लेकिन बीच में अब मांग बढ़ चुकी है, यानी कामगारों की तरफ से, जो ऑफिस में, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनके तरफ से मांग बढ़ चुकी है कि जैसे सरकारी कर्मचारी को वो वाला रूल पास हो गया, ऐसा रूल पास होना चाहिए, और जितनी छुट्टी सरकारी कर्मचारी को मिलता है उतनी छुट्टी कामगारों को भी मिलनी चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना राय लिखें, क्योंकि सोशल मीडिया को भी गवर्नमेंट देखती है कि आखिर जो कामगार हैं यहाँ पे काम करने वाले, वो क्या चाहते हैं। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि अगला वीक यानी अगला हफ्ता जो है आपको 3 छुट्टी मिलेगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, जैसे आप कंस्ट्रक्शन में हो या कोई कहीं पर भी काम कर रहे हो बेसिकली, तो आपको 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, और गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वालों को 4 दिन की छुट्टी मिलेगी। जो लोग न्यूज़ देखे होंगे उनको पता होगा कि मैं किस छुट्टी की बात कर रहा हूं। और ये जो छुट्टी है अगला हफ्ता मिलेगी, यानी 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, ये छुट्टी, 4 दिसंबर मतलब संडे को लगभग ये 3 छुट्टी मिलकर, जो संडे वीकली छुट्टी है वो मिल जाएगी। 2 छुट्टी तो हर साल आपको मिलती है, तो ये टोटल छुट्टी मिलाकर 3 जो कामगारों को मिलेगी, और 4 छुट्टी जो है गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वालों को मिलेगी। और ये छुट्टी मिलेगी नेशनल डे के, यानी यूएई में बहुत धूमधाम से, हर जगह आपने देखा होगा अबू धाबी वगैरह में कितना सजाया गया है, पूरे जगह पे सजाया जाता है और बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन किया जाता है। तो ये छुट्टी आपको गवर्नमेंट सेक्टर वाले को 4 दिन, और प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं उनको
3 दिन छुट्टी मिलेगी। तो आपकी ये छुट्टी है जो है वो कंपनी देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मोहरे का ये भी कहना है कि जो कंपनी छुट्टी नहीं देगी और कामगार उसके खिलाफ़ अगर कंप्लेन करता है तो उस कंपनी के खिलाफ़ बड़ा एक्शन लिया जाएगा और कामगार का नाम भी शो नहीं होगा। क्योंकि पहले क्या होता था, अगर कंप्लेन करते तो आपका नाम जाहिर हो जाता था, फिर कंपनी आपके पीछे पड़ जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट का कहना है कि गवर्नमेंट अपने तरीके से जाँच करेगी, अगर उसमें पाई जाती है कि कंपनी सही में कामगारों के साथ इस तरह का चीज़ किया है तो कंपनी के खिलाफ़ बड़ा एक्शन लेगा। लेकिन आप झूठी कंप्लेन नहीं करना, नहीं तो उल्टा आप फंसोगे। तो आपकी कंपनी देती है कि नहीं, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि आपकी बात को भी मैं आगे बढ़ा सकूं। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।